यार क्या करूं, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है। ध्यान लगाने की बहुत कोशिश की पर ध्यान है कि लगता ही नहीं है। पढ़ने बैठता हूं तो नींद आने लगती है। फोकस करने की बहुत कोशिश की पर फोकस है कि होता ही नहीं है। तारीख बहुत नजदीक है लेकिन मन नहीं लगता। शायद मैं पढ़ने के लिए बना ही नहीं हूँ। सचिन तेंदुलकर ने कहाँ अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बावजूद भी वो इतना बड़ा खिलाड़ी बना। हाँ, सच कहा तुमने। सचिन तेंदुलकर ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, उसके बावजूद भी वो इतना बड़ा खिलाड़ी बन सका। लेकिन उसके मन में एक जिद आ गई थी जो बिना पढ़ाई के पूरी हो सके। और तुम्हारे मन में कौन सी ऐसी जिद है जो बिना पढ़ाई के पूरी हो सके? और तुम्हें क्या लगता है, संदीप माहेश्वरी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की तो क्या वो लोग अनपढ़ गंवार हैं? जितनी बुक्स के बारे में तुम्हें पता भी नहीं होगा, उससे कई गुना ज्यादा बुक्स वो हर हफ्ते पढ़ते हैं। बिल गेट्स को कौन नहीं जानता? अपनी 64 साल की उम्र में वो आज भी हर हफ्ते एक नई बुक पढ़ते हैं। यानी कि जिन लोगों को तुम समझते हो कि वो बिना पढ़ाई के सक्सेसफुल हो गए, वो तो आज भी पढ़ रहे हैं। तो अब सवाल ये आता है कि क्या पढ़ना जरूरी है? हाँ, इसलिए नहीं कि तुम नंबर ला सको, बल्कि इसलिए कि अपने ध्यान को एक जगह पर लगा पाओ, अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओ, अपने कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर पाओ। एक विद्यार्थी के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या है? अपने मन पर काबू पाना। जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया, वो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो वो नहीं कर सकता। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट भी को अगर तुमने पढ़ने का मन बना लिया तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा काम है जो तुम नहीं कर सकते। अब भी टाइम है, अपने मन को कंट्रोल करो, इससे पहले कि आपका मन आपको कंट्रोल करे। मन काम करता है टेम्पोररी मजे के बेस पर, और टेम्पोररी मजा कब परमानेंट पेन बन जाता है पता ही नहीं चलता। विद्यार्थी जीवन में जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया उसकी तो लाइफ सेट है, लेकिन जिस इंसान की आदत हो चुकी है मजे मारने की, बस उसकी लाइफ बर्बाद है। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। अगर अब तुम्हारे मन में कोई ऐसी जिद आ गई कि मुझे पढ़ना है और ऐसा पढ़ूंगा कि इतिहास रच दूंगा, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। वो कर्म जो तुमने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में किए थे, उसका पश्चात तुम अभी कर सकते हो। अब भी तुम्हारे पास समय है, बस जरूरत है एक जिद की। और अगर तुम्हारे अंदर जिद उठ गई तो बस उसको बनाए रखना। बोलो अपने आप से कि मुझे पढ़ना है। पढ़ना शुरू, लेकिन आधे घंटे में बोर होने लगे। एग्जाम नजदीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। फोन में नोटिफिकेशन भी आ गया, हाथ फोन की तरफ बढ़ भी रहा है, लेकिन नहीं, कीमती टाइम को वेस्ट नहीं करना है क्योंकि मुझे पढ़ना है। 2 घंटे बाद, अब तो बहुत थक चुका हूँ यार, काफी लंबे टाइम से पढ़ रहा हूँ, अब मुझसे नहीं होगा, काफी लंबे टाइम से पढ़ रहा हूँ। अबे बंद कर ये सब, सबसे सिंपल सब्जेक्ट को पकड़ और फिर पढ़ने बैठ जा। 4 घंटे बाद, अब बस बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, अब मेरी हालत हद से ज्यादा बदतर हो चुकी है। अबे मुंह बंद कर, यूट्यूब खोल, मोटिवेशनल वीडियो देख और फिर बैठ जा। 6 घंटे बाद, अब बस मैं काफी टाइम से पढ़ रहा हूँ, आज के लिए इतना काफी है, कल कर दूंगा। नहीं दोस्त, कल कभी नहीं आता। अपने पापा के पैसों को बर्बाद नहीं करना है। तुझे पढ़ना होगा, तुझे पढ़ना है क्योंकि एग्जाम नजदीक है, तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपने सपनों को पूरा करना है, तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपनी फोकस पावर को बढ़ाना है, तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपने माइंड को कंट्रोल करना है, तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपनी लाइफ को कंट्रोल करना है। 10 घंटे बाद, बस अब बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, अब थोड़ा सा भी और पढ़ लिया ना तो मैं मर जाऊंगा। मुझे बहुत नींद आ रही है दोस्त, नींद आ रही है ना तो मुंह धो और चाय बनाकर पी ले और फिर से पढ़ने बैठ जा। मुझे अपने आलस को हराना है, मुझे मेंटल पेन को सहना है क्योंकि मुझे पढ़ना है। ध्यान लगा के जी जान लगा दो, छोड़ दो या फिर तोड़ दो, जान लगा दो या फिर जाने दो। 12 घंटे बाद, बस अब बहुत हो चुका यार, अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ, मुझसे नहीं होगा यार। मोटिवेशन की एक लिमिट होती है, अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना काफी है, लेकिन सिर्फ एक बार मैथ के फॉर्मूले, एक बार और केमिकल फॉर्मूले, एक बार और पीरियोडिक टेबल, एक बार और मैथ के टफ एक्सरसाइज, एक बार और एक चैप्टर, एक और क्वेश्चन और जो पढ़ा है उसको रिवीजन एक बार और। दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करना कि सफलता शोर मचा दे, लोग देखकर हैरान हो जाए कि जो कभी ना पढ़ने वाला था वो इंसान इतना नंबर कैसे ला सकता है। दोस्त, एक बार अपने पापा के बारे में सोचो, जो दुनिया भर में काम करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा जुटा पाते हैं।
और उसको भी तुम्हारी बुक्स, तुम्हारी स्कूल फी और तुम्हारी कोचिंग फी में खर्च कर देते हैं और अपने लिए कुछ बचा ही नहीं पाते, सिर्फ इसलिए ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको और उनके सारे सपनों को पूरे कर सको। लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन दोस्त, तुम्हें तो पता है ना कि तुम क्या कर रहे हो। दोस्तों, तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारी लाइफ नहीं है, न जाने कितनों की लाइफ टिकी हुई है तुम्हारे हाथ में। कम से कम उनका तो ख्याल करो एक बार। और दोस्त, नंबर गई तेल लेने, अगर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने मन को काबू करने के लिए। और अभी तो जिंदगी में ना जाने कितने बड़े बड़े मकाम हासिल करना है, तो फिर ये 8-10 घंटे पढ़ाई क्या काम है, क्या चीज है ये। मैं इसको पढ़ूंगा, मैं 8 से 10 घंटे रोज पढ़ूंगा। फिर मिलते हैं एक नए मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।